नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। वह कौन से विशेष प्रावधान है यानी कि स्पेशल प्रोविजंस जिनके तहत बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालयों में आसानी से हो सकता है, और यह जो दाखिला होगा वह ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ होगा। ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ मीन्स अगर कक्षा में जितने बच्चों का दाखिला होना है उतने बच्चों का दाखिला हो चुका है, अब कोई और दाखिला नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी अगर बच्चे, मैं जो आपको ढेर सारी श्रेणियां बता रही हूँ, इनमें से किसी भी एक में आते हैं तो उन बच्चों का दाखिला होगा ही। इसीलिए इसे कहते हैं ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ। तो क्या है विशेष प्रावधान, मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड्स के, वह 6 बच्चों का नाम रिकमेंड कर सकते हैं डिफेंस पर्सोनल के बच्चों का एक शैक्षिक साल में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं में। यह जो एडमिशन होंगे यह ओवर एंड अबव एडमिशन होंगे और इनके दाखिले 31 अगस्त तक हो जाने चाहिए। दूसरा होगा वह बच्चे जो फिलहाल केंद्रीय विद्यालय संगठन में एम्प्लॉयज़ कार्यरत हैं, उनके बच्चों का जो दाखिला होगा वह कक्षा 9वीं का बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट ज़रूर देना होगा। लेकिन अगर जो बच्चे होते हैं जो एम्प्लॉयज़ ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन हैं या फिर रीजनल ऑफिस GIETs हैं या केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर के हैं, साल के कभी भी उनका एडमिशन हो सकता है इरिस्पेक्टिव, यानी कि उनके क्लास स्ट्रेंथ या फिर ईयर ऑफ ट्रांसफ़र या रिक्रूटमेंट सबको साइड पे करते हुए। लेकिन क्लास 9th में अगर एडमिशन होता है तो ऐसी स्थिति में बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट यानी कि जो एडमिशन टेस्ट होता है वह क्लियर करना होता है। और एक और चीज़ भी लिखा है कि ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स जो डेप्यूटेशन पे आते हैं KVS पे, उनके बच्चों को रेगुलर KVS एम्प्लॉयज़ के बराबर ही ट्रीट किया जाता है। और इसमें लिखा है कि जो रिटायर्ड पर्सनस हैं उनके बच्चों के एडमिशन्स नहीं होते इस प्रावधान के तहत। साथ ही वह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनकी मृत्यु, मतलब दोज हु हैव डाइड इन हार्नेस, ऐसे में उनके पेंशन लेटर्स या लेटर इशूड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी को प्रूफ के तौर पर लेकर बच्चों का दाखिला हो जाता है। वह बच्चे जिन्हें परमवीर चक्र मिला है, महावीर चक्र मिला है, वीर चक्र मिला है, शोक चक्र मिला है, कीर्ति चक्र मिला है, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल, उन बच्चों का भी ओवर एंड अबव एडमिशन होता है। वह बच्चे जिन्हें मिला है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री एंड पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उनका भी ओवर एंड अबव एडमिशन होता है। वह स्टूडेंट्स जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, यानी कि स्पोर्ट्स में उन्हें बहुत ज़्यादा उन्होंने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन अचीव करी है SGFI में या फिर CBSE में या फिर नेशनल स्टेट लेवल गेम्स पे, जिन्हें सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, उनका भी ओवर एंड अबव एडमिशन होता है। राष्ट्रपति पुरस्कार इन स्काउट्स एंड गाइड्स जिन्हें मिला है उनका भी। साथ ही सिंगल गर्ल चाइल्ड एडमिशन की भी बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि पहली कक्षा में जब दाखिले होते हैं तो हर सेक्शन में कम से कम 2 बच्चियों का दाखिला होगा, और छठी कक्षा में हर कक्षा में 2 बच्चियां सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होनी चाहिए, और ट्विंस गर्ल को का भी 1 एडमिशन कंसिडर किया जाएगा। और ऐसे में जो बच्चियों का नाम होगा 1 सिंगल स्लिप पे या फिर उनकी स्लिप्स को इंटरलिंक किया जाएगा। और वह बच्चे जिन्हें ब्रेवरी अवार्ड मिला है या बाल श्री अवार्ड मिला है नेशनल बाल भवन के द्वारा, उनका ओवर एंड अबव एडमिशन हो सकता है। वह बच्चे जिन्होंने स्पेशल टैलेंट शो करा है, दिखाया है फाइन आर्ट्स में, और नेशनल या स्टेट लेवल पर उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है। अब हम बात करते हैं कि 60 एडमिशन केंद्रीय विद्यालयों में, कहीं भी केंद्रीय विद्यालय है पूरे देश में, और 15 एडमिशन हॉस्टल में हो सकते हैं किनके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के। और इसकी डिटेलिंग भी यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा जो रॉ होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की तरफ से 15 बच्चों का दाखिला भी हो सकता है। और मैक्सिमम अगर हम दिल्ली में बात करें तो मैक्सिमम 5 सीटें ही दिल्ली में हो सकती हैं, रिमेनिंग दिल्ली के बाहर ही होनी चाहिए, और 30 जून तक ये दाखिले होते हैं। उसके अलावा वह बच्चे जो दुर्भाग्यवश COVID-19 पेंडेमिक के दौरान वे बच्चे अनाथ हो गए और उन्होंने PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल के तहत वे रजिस्टर्ड हैं, ऐसे बच्चों का दाखिला भी हो सकता है। और 10 बच्चों का दाखिला पर KV, और मैक्सिमम चिल्ड्रन 2 बच्चे एक क्लास में हो सकता है।
50 एडमिशन्स हो सकते हैं केंद्रीय विद्यालयों में फॉर वार्ड्स ऑफ ग्रुप बी एंड सी एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ या असम राइफल्स आते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आते हैं। जो बॉर्ड इंटरनल सिक्योरिटी या फिर बॉर्डर गार्डिंग या फिर डिजास्टर रिस्पॉन्स या फिर अदर डिफिकल्ट एरियाज में उनकी पोस्टिंग की गई है। और ऐसे में जो इशुएंस ऑफ ऑर्डर होता है वो फ्रॉम केवीएस हेडक्वार्टर की तरफ प्रोवाइड करा जाना चाहिए। अगला है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स जो बच्चे हैं उनका भी दाखिला हो सकता है। उनके एक्सटेंशन मिलता है 30 दिन का और उन्हें रिलैक्सेशन मिलता है SC/ST कैंडिडेट्स को टू मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और एडमिशन ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर आर्म्ड और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बच्चों को भी यहाँ पे एडमिशन के लिए विशेष प्रावधान के तहत मौके दिए जाते हैं। और उन बच्चों को विशेष प्रावधान के तहत दाखिला मिलता है जो पहले केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे थे, लेकिन बाद में माता पिता के ट्रांसफ़र की वजह से या रीलोकेशन ड्यू टू एक्सीजेंसी की वजह से उन्हें केंद्रीय विद्यालय के अलावा किसी दूसरे विद्यालय में दाखिला लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर कोई केंद्रीय विद्यालय स्टेशन में मौजूद नहीं था। तो ऐसे में उस बच्चे का दाखिला भी ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ हो सकता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपके लेकर आई हूँ। यह विशेष प्रावधान है। आप भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट kvsangathan.nic.in के माध्यम से इन विशेष प्रावधानों को खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रावधान के तहत अगर आपका बच्चा आता है तो डिटेलिंग उसकी पढ़ें और नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय जाकर बात भी करें, ताकि दाखिले के समय आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन, शंका ना हो और आपका बच्चा बहुत आसानी से आपके मनचाहे केंद्रीय विद्यालय में दाखिला प्राप्त कर सके। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।